जुकाम हो तो डॉक्टर, खांसी हो तो डॉक्टर, पेट दर्द हो तो डॉक्टर। पहले उनको लंग्स में कैंसर हुआ, उनको डॉक्टर ने बोला टीबी है, तो टीबी का ट्रीटमेंट शुरू किया। फिर पता चला नहीं लंग्स में कैंसर है, बायोप्सी कराई तो कैंसर निकल आया। सवा साल में पता लगा कि ब्रेन में पूरा ट्यूमर है और इतना बड़ा साइज है कि अब ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। जब स्टार्टिंग में आया था तो मेरा पूरा पैर सूजा हुआ था, पैर से पूरा जख्म जैसा निकल रहा था। इसका मुंह पूरा सूज गया था, जीभ फंस गई थी मुंह में, कुछ जाता ही नहीं था मुंह में। कीमोथेरेपी के इतने साइड इफेक्ट हुए, रेडिएशन के, कीमोथेरेपी के, कि इसका मुंह सूज गया था, मुंह में कुछ डाल ही नहीं पाते थे। तो अगर हम शरीर को समझ जाएंगे, शरीर क्या है, कैसे काम करता है, हमारी बॉडी कैसे बनी है, तो हमें उसको ट्रीट करना, ठीक करना इजी हो जाएगा। तो जो हम 72 घंटे के लिए आते हैं, जो इसका मकसद होता है वो होता है ट्रेनिंग, एजुकेशन, कि हम ट्रेंड हो जाएं, एजुकेट हो जाएं और अपना डॉक्टर खुद बन जाएं। आप लोगों को लगता है दुनिया में कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना है, बचपन से हम यही करते आ रहे हैं, तो हमारा माइंडसेट ऐसा रेडी हो चुका है कि बुखार हो तो डॉक्टर, जुकाम हो तो डॉक्टर, खांसी हो तो डॉक्टर, पेट दर्द हो तो डॉक्टर, फिर उसके बाद किडनी खराब हो जाए तो डॉक्टर, लीवर खराब हो जाए तो डॉक्टर, कैंसर हो जाए तो डॉक्टर। एक टाइम था जब ये तरीका ठीक था, क्योंकि डॉक्टर भी सही थे और डॉक्टर भी प्योर थे और सही बात भी बताते थे। लेकिन अभी धंधा बन गया, अभी आप जाते हो और फंस जाते हो, और फिर फंसते 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 इतना फंस जाते हो कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। अभी एक पेशेंट है, मैंने अभी इंटरव्यू रिकॉर्ड किया आधा घंटा पहले, तो मैंने नाम नहीं पूछा, बिकॉज नाम मैंने लिया भी नहीं उनका वीडियो में, क्योंकि वैसे मैंने उनकी सारी स्टोरी सुना दी। तो उनको पहले चेस्ट में कैंसर हुआ, अभी आ जाएंगे पेशेंट, बुलवा लेता हूँ मैं, एक बार बुलवा लो उन पेशेंट को। पहले उनको लंग्स में कैंसर हुआ, उनको डॉक्टर ने बोला टीबी है, तो टीबी का ट्रीटमेंट शुरू किया। फिर पता चला नहीं लंग्स में कैंसर है, बायोप्सी कराई तो कैंसर निकल आया। 31 साल का लड़का है वो। तो क्या हुआ, उनको कैंसर पता चला, 3 कीमोथेरेपी हुई, पहली कीमो में ही वो कंडम हो गया, शरीर उसका बिल्कुल ही झेल नहीं पाया, और 3 कीमो आने तक उसकी हालत खराब हो गई। तो उसने बोला मैं और कीमो नहीं ले पाऊंगा, डॉक्टर कह रहा था, लोग कहता है मैं मरी जाऊंगा तो क्या करूंगा, बट फिर भी एनीवे उसने कीमो बंद करी। तो डॉक्टर ने बोला आप ओरल कीमो ले लो। तो शायद 70,000 रुपये महीने की दवाई उनकी शुरू हुई, और सवा साल उनकी कीमो चली, लेकिन भयंकर साइड इफेक्ट आए, और सवा साल में पता लगा कि ब्रेन में पूरा ट्यूमर है और इतना बड़ा साइज है कि अब ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। तो वो बेहोश हुआ, एडमिट हुआ, दोबारा उसका खर्चा हुआ। फिर क्या हुआ, 1.5 साल बाद दोबारा उनको प्रॉब्लम आई और ब्रेन ट्यूमर पता चला। वाइफ छोड़ के चली गई, बच्ची को ले गई, 4 महीने की बेटी थी उनकी, कर्जा चढ़ गया, 20-22 लाख रुपए कर्जा चढ़ गया। दोबारा उनको बोला गया सर्जरी होगी, लेकिन फिर बोलते सर्जरी भी कामयाब, तो आपकी कीमो की डोज चेंज हो रही है, वो जो पहले वाली 70,000 वाली है वो हट के अब 1.5 लाख की हो जाएगी। एक ही महीना खाई, उसकी पूरी, उसका यूरिन आना बंद हो गया, उसके पूरी बॉडी पे छाले हो गए, पैर फट गए, उसके फुंसियां हो गई, पूरा मुंह सूज गया, बॉडी सूज गई, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये बचेगा, मतलब अब ये किसी दिन भी इसको कुछ भी हो सकता है। अब घर वालों में से किसी ने गूगल पे सर्च मार लिया और वो यहाँ पहुंच गया। जब वो हमारे पास आया था, उसका इतना मोटा मुंह था, सारे पैर सूजे हुए थे, तो इमीडिएटली मैंने पहले उसकी कीमो बंद करवाई, और उसके घर वाले मुझसे लड़ रहे थे, उसके घर वाले मुझसे लड़ रहे थे कि कीमो नहीं बंद करेंगे, बिकॉज डॉक्टर ने बोला इट्स अ लाइफ सेविंग। मैंने बोला इसी ने बेड़ा गर्क किया तुम्हारा, क्योंकि पहली कीमो हुई तो ब्रेन ट्यूमर हुआ, अब दोबारा कीमो चल रही है तो पूरी बॉडी खराब हो गई, पेशाब आना बंद हो गया, पैर सूज गए, फूल गए, दाने हो गए, हर घंटे बाद वो 10-10 रोटियां खा जाता था, इतनी भूख लगती थी उसको। आप में से ना कई लोगों के दिमाग में गलत फहमियां हैं, जैसे आप में से कोई खून पतला करने की गोली खा रहा होगा, आप में से कोई हार्ट में स्टंट डाला होगा तो आपकी दवाई चलती है, और वो दवाई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में कि बीवी छूट जाए, गोली नहीं छूटनी चाहिए। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं, मतलब कुछ और मरता मर जाए, गोली नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज आपके दिमाग में ये बिठाया जाता है कि गोली इंपॉर्टेंट है। जैसे थायराइड की गोली, आप में से किसी को थायराइड होगा तो गोली नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, लेकिन गोली नहीं छोड़ेंगे। ऐसा डॉक्टर पट्टी पढ़ाते हैं कि भगवान का नाम लेना भूल जाना, गोली मत छोड़ना। आप में से कई लोग शुगर की गोली खा रहे होंगे, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 20 साल से, कोई 3 साल से खा रहे हो,
हाँ जी, खा रहे हो? कितने लोग शुगर की गोली खा रहे हैं? पक्का सबकी किडनी जाने वाली है, सबको हार्ट प्रॉब्लम होने वाली है। अच्छा, कितने लोग बीपी की गोली खा रहे हैं? आधे हाथ नहीं उठाएंगे, देखना। अच्छा, ईमानदार लोग हैं अभी दुनिया में। जब ये आया था इसे चलने फिरने में भी दिक्कत थी, तो मैंने इनको बताया कि आप 31 दिन बाद कल छुट्टी लेके जा रहे थे, जब आप आए थे तब से लेके अब तक में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब स्टार्टिंग में आया था तो मेरा पूरा पैर सूजा हुआ था, पैर से पूरा जख्म जैसा निकल रहा था, मैं चलने लायक नहीं था, पूरा पैर थरथराता था मेरा, और ब्रेन में भी कैंसर चला गया था, तो पूरा माथा एकदम नाचता था, पूरा रात भर में सोता नहीं था, और बाथरूम भी मेरा अच्छे से नहीं होता था, बॉडी पूरा फूल गया था, खाना खूब खाने का मन करता था, भूख लगता था दिन भर खाते रहें, खाने के बाद भी भूख लगता था कि कुछ और खाएं ऐसा लगता था, खाते खाते पूरा बॉडी फूल गया था मेरा, और खाने के बाद पूरा बॉडी में रिएक्शन होने लगा और पैर पूरा सड़ने लगा मेरा। तो फिर वहाँ के बारे में पता चला हमको, तो फिर हम और अपनी माता जी को लेके आए वहाँ पर। 19 तारीख को वहाँ से स्टार्ट किए जर्नी, 20 को यहाँ पहुँचे, और 21 से यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो डे बाय डे सुधार होने लगा, धीरे धीरे। मुंह में पूरा सूजन हो गया था उस टाइम, तो इसका मुंह पूरा सूज गया था, जीभ फंस गई थी मुंह में, कुछ जाता ही नहीं था मुंह में। मतलब कीमोथेरेपी के इतने साइड इफेक्ट हुए, रेडिएशन के, कीमोथेरेपी के, कि इसका मुंह सूज गया था, मुंह में कुछ डाल ही नहीं पाते थे, जीभ भी मोटी हो गई थी, चेहरा भी मोटा हो गया था, पैरों पे पूरे फुंसियां फोड़े हो गए थे, यूरिन आना बंद हो गया था, चलने फिरने में दिक्कत थी। और अभी भी सुनो, अभी इसकी मम्मी को सुना तो मुझे भी रोना आया, अभी भी रिश्तेदार बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम वहां क्यों बैठे हो, मुंबई क्यों नहीं गए? अभी इसकी मम्मी ने आज बताया मुझे कि गांव वाले फोन करके क्या बोल रहे हैं कि टाटा जाओ, फाटा जाओ, मेरा जी करता है चाटा मारो। अरे वहीं से तो बेड़ा गर्क होके आया भाई, कीमो रेडियो के साइड इफेक्ट से तो जूझ के आया अगला। पहले इसको लंग्स में कैंसर था, फिर ब्रेन ट्यूमर हुआ, अब उससे जूझ के तो वो इतनी मुश्किल से ठीक किया, और क्या बोल रहे हैं कि जाओ अभी वहां पे। तो सबसे आप मरवाते हैं रिश्तेदार। मैं आपको ये वीडियो ये क्यों मिलवा रहा हूं इस बंदे से, कि अगर बचना है ना तो ऐसे मामलों में रिश्तेदारों से बचना है, क्योंकि वो क्या करेंगे, आपका कीमो शुरू करा देंगे धक्के से, भुगतोगे तो आप, वो कहेंगे नहीं नहीं ब्रेस्ट रिमूव करा दे कोई बात नहीं, शेव करा दे सारे बाल कोई बात नहीं। अरे भाई नहीं, गलत ट्रीटमेंट है। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट है, रिश्तेदारों के कहने पे ब्रेस्ट रिमूव करा दी जबकि वो डाइट लेके ठीक हो रही थी, रिश्तेदारों के कहने पे प्रोस्टेट रिमूव करा दिया जी जबकि वो डाइट लेके ठीक हो रहा था। अभी एक लेडी है हमारे पास, वो शायद कल आएंगे, क्या अंजलि नाम है ना उनका, उनके तो हस्बैंड की डेथ ही हो गई, वो कीमो झेल ही नहीं पाए जबकि यहां से ठीक होके गए थे। वो घर वालों के रिश्तेदारों के कहने पे, नहीं मेरा ना बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर मेरा दोस्त है, मिलवा दो बारी, वो एक बार मिला, फंसा, गए, और 7वीं कीमो के बाद 8वीं कीमो में डेथ ही होगी उनकी। वो सारे 42 ईयर के थे। तो आपको सबसे पहले हुआ क्या था? मुझे 2022 में मेरी नई शादी हुई थी, और शादी के दूसरे महीने मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि क्या करें नहीं करें, मैं पूरा डर गया। तो मैं रांची में रहता था, तो वहाँ पहले जाके दिखाया, तो वहाँ पे बोले कि लग रहा है यहाँ पे गांठ था मेरा एक, स्टार्टिंग यहीं से हुआ, यहाँ पे छोटा सा गांठ था, तो मुझे पता नहीं था कि बायोप्सी कराते हैं नहीं कराते हैं। तो रांची गया तो वहाँ पे बोले कि टीबी जैसा लग रहा है, तो इसको बायोप्सी करके देखना पड़ेगा। तो मुझे उतना जानकारी नहीं थी, मेरे फादर भी 2021 में ही चले गए कोरोना में, तो मेरे घर में कोई था नहीं, तो मैं ही था आगे पीछे सब। तो मैं बहुत डरते डरते, एक बार बोले तो मैं घर चला गया, दूसरी बार घर चला गया, मैं बायोप्सी नहीं कराया। फिर दूसरी बार गया, खांसी मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो फिर दूसरे पास उन्हीं डॉक्टर के पास गया, तो वो बोल रहे हैं कि तुम सोच क्या रहा है, तुमको बायोप्सी के लिए बोले, तुम अभी तक बायोप्सी नहीं करा रहे, तो कैसे पता चलेगा कि बीमारी क्या है। तो हम फिर लास्ट में बोले कि ठीक है बायोप्सी करा लेते हैं। तो वहीं पे बायोप्सी कराए, तो बायोप्सी में बोले कि टीबी नहीं है, कुछ और लग रहा है। तो कुछ और लग रहा है मतलब उन लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मिसलेनियस करके कुछ लिखा हुआ था उसमें। तो मेरे जीजा जी थे वहीं रांची में रहते हैं, तो वो बोले कि तुम यहाँ ट्रीटमेंट मत कराओ, चले जाओ बेलोर, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तुम्हारा, यहाँ पर टाइम पास कर रहे हो, बहुत दिन निकल गया, बहुत दिन से खांस रहे हो। तो फिर अपनी पत्नी के साथ हम बेलोर चले गए।
वहाँ पर जांच हुआ, पेट स्कैन किया, बायोप्सी वहाँ फिर से किया मैंने, वहाँ फिर से बायोप्सी किया। तो बायोप्सी करने के बाद बोला कि आपको कैंसर है, और वो भी लंग कैंसर है और आखिरी स्टेज में है। तो हम सुन के थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गए, मेरी पत्नी भी स्तब्ध हो गई कि नया नया शादी हुआ है, अभी तो ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुआ और या ज़िंदगी ख़त्म होने का बात बोल रहा है। तो फिर भी हम हिम्मत जुटाए, और उसके बाद डॉक्टर को बोले कि करना क्या है सर, ठीक कैसे होगा ये। तो वो बोला ये सब पुराना था पहले का, जो ठीक नहीं होता था, अब कीमो वगैरह से देने से ठीक हो जाता है। मैं बोला ठीक है सर, ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो 4 कीमोथेरेपी लिखा। तो 4 कीमोथेरेपी में 3 कीमो ही हमको दिया। पहला कीमो दिया तो पूरा बॉडी एकदम वीक हो गया, पूरा उल्टी, बाथरूम पैखाना पूरा चालू हो गया। 2-3 दिन 4 दिन तक बेड पर मैं पड़ा रहता था, बेहोश हालत में, मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं रहता था। 4-5 दिन तक बिल्कुल बेड से नीचे नहीं उतरता था, और 21 दिन में कीमो देते थे। दूसरा कीमो फिर 21 दिन पर पड़ा, किसी तरह बॉडी में ताकत बना के मेरी पत्नी लेके जाती थी। तो वहाँ फिर दूसरा कीमो दिया, और कमजोरी बढ़ता गया शरीर में, पूरा हड्डी हो गया था शरीर। और फिर तीसरा कीमो भी दिया। तीसरा कीमो में मेरे शरीर में ताकत नहीं बचा। मैं डॉक्टर को बोला कि अब हम बचेंगे नहीं, हमको कीमो वगैरह मत दो। तो फिर बोला ठीक है देखते हैं। तो फिर रिपोर्ट वगैरह जांच कराया, तो बोला कि कीमो तुमको खराबी कर रहा है, पूरा बॉडी में ट्यूमर जहाँ तहाँ बढ़ गया है। तो मैं बोला सर पहले आपको बोलना चाहिए कीमो कराने पहले, मैं तो यहाँ ठीक होने के लिए आया था। तो बोला ठीक है, अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि ओरल कीमोथेरेपी देंगे तुमको, तो तुम्हारे लिए वही लास्ट ऑप्शन है, नहीं खाओगे तो तुम बचोगे नहीं, ऐसा बोला। तो फिर डॉक्टर कहीं से बात करके आया, तो बोला 70,000 पर मंथ का दवा है, उसी को तुमको खाना है और उसी से तुम ठीक होगे। तो मैं बोला सर 70,000 पर मंथ मेरे पास है ही नहीं, तो मैं खाऊंगा कहाँ से। तो बोला एक काम करो, मैं तुमको नंबर देता हूँ बाहर फैक्ट्री वाले का, वो कम पैसे में देंगे। तो उनका नंबर दिया, तो बात किया, तो 50-55 हज़ार पर मंथ पर उन्होंने दवा दिया। तो 1-1.5 साल खाया मैं, उस बीच ठीक रहा, किसी तरह पैसा व्यवस्था करके खाया। उसी बीच मेरी बेटी हुई है, अभी 6-7-8 महीने की है। तो बेटी के होने के बाद छठियारी वगैरह करके मैं उसको भेज दिया मायके अपनी पत्नी को। और फिर छठ के बाद, छठ के समय मैं भी गया उससे मिलने के लिए। उससे मिलने के बाद घर आया और सोचा कि अब कमाना पड़ेगा, बेटी हो गई है, यही सोच के मैं गया बेंगलोर में काम करता था पहले, तो वहाँ पर गया कमाने के लिए। तो वहाँ 2-3 दिन ठीक रहा, उसके बाद सर में पूरा दर्द होने लगा, मुंह से पूरा पानी आने लगा, तबीयत मेरा ठीक नहीं लगने लगा। तो मैं अपने दोस्त को बोला कि मेरा ऐसे ऐसा हो रहा है, सो हमको हॉस्पिटल ले चलो। तो वहाँ सिक्किम मणिपाल ले गया हॉस्पिटल में। तो वहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि तुमको माथा में कैंसर चढ़ गया, ब्रेन में ट्यूमर आ गया है, तो ये ठीक भी नहीं होगा, ये बहुत बढ़ गया है, सो ऑपरेशन करने से भी ठीक नहीं होगा। तो हम अपने दोस्त को बोले कि मेरे भाई को फ़ोन करके बुला दो। तो भाई मेरा यहाँ रांची से तुरंत फ्लाइट लेके आया दूसरे दिन, और हमको वहाँ से लेके फिर भेलोर लेके गया। हम बोले वहीं से ट्रीटमेंट चल रहा है, हमको वहीं ले चलो। भेलोर ले गया, तो वहाँ 20 दिन हमको भर्ती रखा, 20 दिन भर्ती रखा, सलाइन वगैरह चढ़ाया, दवा ववा दिया। मेरा याददाश्त चला गया, हम किसी को पहचानते नहीं थे, सब चीज़ भूल जाते थे, कुछ भी याद नहीं रहता था। हम अपना मोबाइल का पासवर्ड, गूगल पे का पासवर्ड कुछ नहीं याद था हमको, सब कुछ भूल गए। हमको बहुत रोना आता था बेड पे बैठे बैठे कि हम क्या हो गया, हम कमाने धमाने वाला अकेला थे, और मेरे साथ पूरा बच्चा जैसा लगने लगा मेरा जीवन। पूरा समझ में नहीं आता था कि क्या करे नहीं करे, पूरा माथा में पूरा दर्द होता था, और पूरा माथा पूरा एकदम घूमता था, चलने का ताकत नहीं था हमको। उसी बीच में फिर डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर बोला कि अब 1.5 लाख रुपया का तुमको दवाई खाना पड़ेगा पर मंथ, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। तो भैया था मेरा, तो बोला, बातचीत किया डॉक्टर से, तो वो भी डर गया, बोला कि ठीक है अभी आप इसको दे दीजिए दवा। 1.5 लाख का दवा इंश्योरेंस के थ्रू लिए, और उसके बाद घर चले आए।
हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, चलने का ताकत नहीं था। वहाँ से फ्लाइट से आए हम बेंगलोर से बेंगलोर तक ट्रेन से गए और फिर वहाँ से फ्लाइट से हमको लाया गया। इतना हमको ताकत नहीं था शरीर में कि हम चल सके, तो हमको वहाँ से फ्लाइट से फिर रांची लाया। रांची आने के बाद घर गए तो घर में वैसे ही लग रहा था, पूरा माथा एकदम काम ही नहीं करता था मेरा, लगता था कि एकदम रोबोट जैसा लगता था। दवा खाते थे तो हम किसी से बातचीत भी करते थे तो हमको लगता था कि हम रोबोट हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं, कोई और बात कर रहा है, ऐसा लगता था। माथा पूरा घूमता था और बहुत सारा बाथरूम रुक गया मेरा, होता था थोड़ा थोड़ा होता था। शरीर में पूरा बॉयल्स निकलने लगा और पूरा पैर वैर सड़ने लगा मेरा खाना खाने के चलते। तो फिर हम और मम्मी मेरा डिसाइड किए, देखे वो सिद्धू जी का वीडियो इनका उनके साथ, तो डिसाइड किए कि चलो अब आयुर्वेद में जाएंगे, अब कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम और मेरी माता जी डिसाइड किए और फिर वहाँ से मेरा यादाश्त नहीं था मुझको, मेरा माथा घूमता था। उसके बाद भी हम भैया को अपना कन्विंस किए, वो बोला नहीं अकेले जाने नहीं देंगे, कहीं उतर जाओगे कहीं भुला जाओगे तो माता जी को दिल्ली देखा हुआ नहीं है, तुम अकेले जाओगे इधर उधर कहीं भटक जाओगे तो क्या करेगी अकेले। हम बोले भैया को नहीं हम चले जाएंगे, मैं खुद दिल्ली देखा हुआ, तुम टेंशन। फिर उसको कन्विंस किए, वो डरने लगा। फिर हम वहाँ से दिल्ली का टिकट लिए, आराम से दिल्ली आए। जब आप यहाँ आए थे जी 31 दिन पहले तो क्या कंडीशन थी? तो बहुत ख़राब कंडीशन था मेरा, पूरा पैर में बॉयल्स था, बाथरूम होता था तो बहुत धीरे धीरे होता था और पूरा बॉडी फूला हुआ सूजा हुआ था, मुंह पूरा सूजा हुआ था, मुंह में पूरा सूजन था, खाने पीने में दिक्कत और इतना भूख लगता था। तो सर से मिले तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं इनको डिटॉक्स का ज़रूरत है। तो फिर सर ने मनु पटक सर ने हॉट वाटर दिया तो मेरा भूख कम होने लगा और फिर प्लेट भी कम किए। पहले बहुत खाते थे, यहाँ भी आए तो बहुत खा रहे थे। तो फिर सर से मिले तो इन्होंने बोला नहीं अपनी प्लेट कम करो, तो प्लेट कम किया और फिर हॉट वाटर वगैरह लेने लगे तो वो डिटॉक्स हुआ तो भूख मेरा कम हो गया। ये पिछले 72 घंटे वाले कैंप में आया था, तो 72 घंटे में इसको वापस नहीं जाने दिया हमने, इसको रखना पड़ा हमें, क्योंकि कुछ चीज़ें 72 घंटे में नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें 72 घंटे में ही हो सकती हैं। जैसे आपकी शुगर की गोली छोड़नी है, बीपी की गोली छोड़नी है, 72 घंटे में हो जाएगा, लगभग 70-80% की छूट जाएगी। लेकिन ऐसे केसेस 72 घंटे में नहीं होते। अभी इसको 31 दिन बाद छुट्टी नहीं मिली है, एक बार घर जा रहा है, इसको 15-20 दिन महीने बाद दोबारा बुलाए हैं 15-20 दिन के लिए, क्योंकि अभी यहाँ ट्यूमर है इसको ब्रेन में, धीरे धीरे बॉडी हरा रही है उसको। 3 महीने बाद सारे टेस्ट दोबारा कराएंगे, लेकिन सिम्टोमेटिकली इसको लगभग 80% आराम है। जी आया था उस टाइम, मेरा गर्दन पूरा मोटा था, एकदम पकड़ते थे तो ये इतनी मोटी थी गर्दन इसकी, यहाँ से पकड़ते थे तो पता मतलब पूरा ट्यूमर पूरा सूजा हुआ था पूरा पता, सिर। पकड़ने से पता चलता था कहाँ कुछ उठा हुआ चीज लगता। अभी है, अभी पकड़ने से कुछ पता नहीं चलता है, पूरा प्लेन हो गया अभी। ये मैं स्टोरी आपको क्यों सुना रहा हूं कि ये गया क्यों था डॉक्टर के पास, गया क्यों था? खांसी के लिए। आपको समझ ही नहीं आई बात पूरी, गया क्या करने था? खांसी के लिए। मुझे खांसी था, स्टार्टिंग में वही प्रॉब्लम था मेरा कि मेरे अगर ये किसी हमारे वर्ग को टकरता, तुलसी पिलाते इसको, दालचीनी देते, सौंफ देते, खांसी ठीक करते, और ये किसके चक्कर में पड़ गया? लंग्स में कैंसर, ब्रेन में ट्यूमर, फलाना ढिमकाना। इसीलिए बोलता हूं सफेद कोटों से बचो। गया क्या करने था पहले बताओ जरा, और करके क्या आया? और चलने फिरने से भी मजबूर हो गया। खांसी का इलाज खाली कैंसर था क्या? क्या खांसी की वजह कैंसर थी? मान लेते हैं बॉडी में पैच था, ट्यूमर डेवलप हो रहा था, मान लेते हैं हो रहा था, लेकिन ट्रीटमेंट क्या किया? कीमो, उसके बाद दोबारा फिर ब्रेन ट्यूमर और कीमो की दवाई, और कितना पैसा लग चुका था अभी तक? 28-30 लाख रुपए खर्च कर दिए हम। तेरे पास थे? नहीं। अभी कितना कर्जा चढ़ गया तेरे पे? अभी बहुत सारा कर्जा है सर। ऐसे इलाज करा रहा है कर्जे चढ़ा के, बताओ फायदा? अच्छा फिर वाइफ भी चली गई, बच्चे भी चली गई, किसके लिए जीता इंसान? इंसान जीता किसके लिए? चली गई बीमारी देख के, मेरी पत्नी भी छोड़ के चली गई। इंसान किसके लिए जीता है? बीवी बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। ना फैमिली है, लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? तो मैं इसलिए बोलता हूं कि डॉक्टर की बातों में आके एकदम सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए, अंग कटवाने के लिए तैयार मत हो जाया करो। ना मैंने तो गोड्डा बदलवाना है, डॉक्टर बदल रहा है भाई, गोड्डा नहीं बदलना।
डॉक्टर ने बोला घुटना बदलना है, कुछ बदलना ही है तो डॉक्टर बदल दो ना, घुटना थोड़ी बदलना होता है। कॉमन सेंस है भाई, जो घुटना बदलने की बात कर रहा है वो डॉक्टर ठीक नहीं है। आप बोलो घुटना रिपेयर कर सकता है, कर दे। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।